त्रिवेणी है योग की, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना, मन से, वचन से, कर्म से, ये त्रिवेणी है योग की। सत्य, प्रेम, करुणा, ये त्रिवेणी है योग की। परमात्मा, आत्मा और प्रकृति की यथार्थता को जान करके, इनकी निर्दोषता को जान करके स्वयं को निर्दोष बनाना, ये योग की त्रिवेणी है। इस त्रिवेणी में जो स्नान कर लेते हैं वो जीते जी इस स्वर्ग का आरोहण पा लेते हैं और परम विश्रांति में जीते हैं। पावन त्रिवेणी धाम है, स्वर्गीय गंधर्व धाम है। पावन त्रिवेणी धाम है, स्वर्गीय गंधर्व धाम है। अध्यात्म में विश्राम है, अध्यात्म में विश्राम है। फल ताप त्रय को धो चुके हैं, ओम के हम हो चुके हैं। पथ के पथिक हैं हम, ओम के हम हो चुके हैं। योग पथ के पथिक हैं। अब आत्म निर्मल गंग निस्सीम प्रेम तरंग। ये सामान्य यात्रा नहीं है जीवन की। जैसे नदियां सब दिशाओं से होती हुई समुद्र की ओर जाती और उसमें अपना नाम, अस्तित्व सब विलीन कर देती है। नाना नाम है नदियों के, नाना रूप है उनके, नाना स्वरूप है उनके। न जाने कितनी कितनी लंबी लंबी यात्राएं करके सैकड़ों हजारों किलोमीटर की वो अपना आश्रय पाती है। इसके लिए उपनिषदों में तुलना दी। यथा नद्यः संदमानाः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान् नाम रूपात् विमुक्ताः परात् परं पुरुषमुपैति। ऐसे हम उस पर ब्रह्म परमेश्वर में परम आश्रय प्राप्त करें। ऐसा ही होगा। बस करते जाओ कपालभाति और अंतर में एक तड़प, एक विराग, एक लगन, भगवान की सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत अभिनंदन। आज के इस पावन दिवस की मंगल कामनाओं के साथ आज हम उस चर्चा को पुनः आगे बढ़ाएंगे जहां कर्म फल सिद्धांत की बात। आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये कर्म फल का सिद्धांत यदि अपने को पता चल जाए तो हम बहुत सी गलतियां करने से बच सकते हैं। हम क्या कर्म करते हैं और कौन से कर्म हमारे किस प्रकार फल देते हैं, कर्मों का फल किस प्रकार अपने को मिलता है, तो यह जिस वक्त अपने को ध्यान में आता है तो चीज़ें बहुत स्पष्ट हो जाती हैं। तो हमने कल बात की थी, हमने कहा था ध्यान हेयस्तद्वृत्तयः, वो वृत्तियाँ जो सूक्ष्म हो गई हैं उनको ध्यान से बिल्कुल समाप्त किया जा सकता है। क्लेश मूलः कर्माश्यो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीयः, वर्तमान जो हमें विजिबल हैं, इनविजिबल जो हमें कष्ट हो रहे हैं, उन सब का कारण क्या है? वो वृत्तियाँ ही हैं, वो क्लेशी हैं। उनका सती मूले तद विपाको जातिर आयुर्भोगः। तो आज का जो 13वां सूत्र और 14वां सूत्र हम पढ़ रहे हैं, सती मूले तद विपाको जातिर आयुर्भोगः। तो इसमें इस बात पे बल दिया गया कि
जो हमारे कर्म के सिद्धांत हैं, कर्म का जो फल है, वही हमारी जाति, आयु और भोग का निर्धारण करते हैं। हमारे पूर्व जन्म के, वर्तमान जन्म के कर्म ही मिलकर उसका आगे निर्धारण करते हैं। और क्या वो अन्य अनेक जन्मों का निर्धारण करते हैं? आइए इसको आज हम जानने का प्रयास करेंगे। ते आह्लाद परिताप फलः पुण्य अपुण्य हेतुत्वात्। ते आह्लाद मतलब जो प्रसन्नता है, परिताप मायने जो दुख है, उसका जो फल है, पुण्य अपुण्य हेतुत्वात्, वह सब पुण्य और अपुण्यों के कारण ही हो रहा है। इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर जो हमें कष्ट हो रहा है वो किस कारण हो रहा है, और जो हमें जाति मिली है, जो हमें जन्म मिला है, और जो हमें भोग मिला है, जिस प्रकार के हम वर्तमान में सुख या दुख का कष्ट अनुभव कर रहे हैं, आनंद प्राप्त कर रहे हैं, प्रसन्नता अनुभव कर रहे हैं, उसका आखिर मूल कारण क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो कह रहे हैं सती मूले तद विपाको जातिर आयुर्भोगा, द रूट कॉज ऑफ फ्यूचर लाइव्स एंड लाइफ स्पेन। व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ फ्यूचर लाइफ एंड लाइफ स्पेन्स? तो कह रहे हैं तति सती मूले तद विपाको जातिर आयुर्भोगः। सो लॉन्ग एज द रूट कॉज एग्जिस्ट इट विल ब्रिंग फ्रूट्स सच एज लाइफ, स्टेट, कास्ट, लाइफ स्पेन एंड एंजॉयमेंट। जब तक जड़ रहेगी और उनको वातावरण मिलता रहेगा तो पत्ते भी आएंगे, टहनियाँ भी आएंगी, फल भी आएगा। और जब हमने जड़ को ही काट दिया तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो मुक्ति का कार्य इतना ही ध्यान रखना है कि जो भी हमारा कर्माशय है वो ही पेड़ की जड़ है। और जड़ यहां से है। तो यहां जड़ मायने की निर्णय लेने की प्रक्रिया यहां है, अविद्या यहां है, और यही मूल कारण है। बस इसको ठीक कर दिया तो सब कुछ ठीक होने वाला है। जैसे ही हम ज्ञान युक्त हुए, दोष मुक्त हुए, ज्ञान युक्त होना और दोष मुक्त होना एक ही बात है, जीवन मुक्त होना एक ही बात है, क्लेश मुक्त, रोग मुक्त, अज्ञान मुक्त होना। अज्ञान से मुक्त हुए, अविद्या से मुक्त हुए, सब प्रकार के आनंद हमें प्राप्त होंगे। तो कह रहे हैं कि इट इज द ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ द विसियस साइकिल ऑफ मिजरी, वन ब्रिंग्स एन एंड टू इट बाय ब्रेकिंग दिस साइकिल। बर्थ, lifespan and enjoyment. The root cause is ignorance, avidya. This ignorance is ignorance of self knowledge. आपको अपना ज्ञान नहीं है। आप किससे, कौन है आपका मूल माता पिता, कौन है, मूल संबंध आपका किससे है, मूल मित्र कौन है। जिस दिन ये ध्यान में आ जाएगा उस दिन विषय बदल जाएगा। तो सम सीड्स गो इनटू फ्यूटेशन। यदि कहीं सीड्स है, तभी कहा गया निर्बीज निर्दग्ध बीज करना। देखिए, एक गेहूं के बीज को आप डाल दीजिए, आप काले चने के बीज को डाल दीजिए। गेहूं का बीज डालेंगे तो ज्वारा पैदा हो जाएगा। गेहूं आपके घर पे है, उसको उठा के डाल दीजिए, ज्वारा पैदा हो जाएगा। काले चने डाल दीजिए, अंकुरित हो जाएंगे। मूंग की दाल डाल दीजिए, अंकुरित होगी। तो इसका जो अंकुरण हो रहा है उसका कह रहे हैं कि सीड्स जो हैं वो तभी हो रहा है जब उसके अंदर पैदा होने की संभावना बची हुई है। तो कह रहे हैं कि हमें ऐसा जीवन जीना है कि जहाँ ये दुर्विचार, अविद्या आए ही नहीं, जड़ मूल से इसको समाप्त कर दें, दग्ध बीज कर दें। कहते हैं जैसे चने को हम जब बर्न कर देते हैं, भुना देते हैं, भून देते हैं, तो फिर आप उसको लाख मिट्टी में डालो, पानी में डालो,
उसमें अंकुरण नहीं होगा। इसे ही कहते हैं दग्ध बीज होना, निर्बीज होना। तो कह रहे हैं कि जब ताप की भट्टी में आप इतना तप जाते हैं, फिर जो आप कर्म करते हैं फिर उससे क्लेश पैदा नहीं होता, फल दग्ध बीज हो जाता है। कहते हैं नियत विकल्पः और अनियत विकल्पः, डिसाइडेड रिजल्ट्स विच इज टू बी एक्सपीरियंस्ड इन दिस लाइफ, एंड अनियत विकल्पः अनडिसाइडेड रिजल्ट्स विच इज स्टोर्ड फॉर फ्यूचर लाइफ्स। कहते हैं एक व्यक्ति के आपको कौन सी जाति मिलेगी, अर्थात आप मनुष्य जाति में आएंगे, पशु जाति में आएंगे, कीट की जाति में आएंगे, गंधर्व की जाति में आएंगे, राक्षस की जाति में आएंगे, किस जाति में आएंगे? उसका मूल कारण आपके कर्म है। और कितनी आयु प्राप्त होगी ये भी आपके पुराने कर्मों के आधार पर तय हो रहा है और वर्तमान कर्मों का, दोनों का संयुक्त रूप से कह रहे हैं। और एक बात मैंने खोजने की कोशिश की कि क्या हमारे कर्म कई जन्मों को तय करते हैं? तो ध्यान में आया महर्षि वेदव्यास को जब मैं पढ़ रहा था तो उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि कई जन्मों को नहीं तय करते, अगले जन्म को तय करते हैं। इस जन्म में यदि हमने पिछले सारे हमारे कर्म के साथ हम आए हुए हैं और हमने इस जन्म में अपने जो कर्मों को यदि दग्ध बीज कर दिया, तो अब के और पिछले जो कर्म हम साथ लाए थे प्रारब्ध के, वो सब समाप्त हो जाएंगे। यदि कुछ कष्ट वगैरह आ रहा है तो हमारे कर्मों को समाप्त करने के लिए आ रहा है, तो उन कष्टों को हम हंसते हुए ग्रहण कर लें और आगे बढ़ जाएं, क्योंकि वो कर्म हमारे जब भोगने से ही समाप्त होंगे, बिना भोगे वह कर्म समाप्त नहीं होंगे। या फिर हम तपस्या कर लें, अपने आप को प्राणायाम की तपस्या से ईश्वर प्रणिधान कर लें, ईश्वर की स्तुति में बैठ जाएं, तो विशेष कृपा हो जाए और वो हमारे सारे पिछले कर्माशय को वो दग्ध बीज कर दे, तो फिर यह स्थिति बन सकती है कि हमारे सारे कर्म ही समाप्त हो जाएं। तो कर्म फल सिद्धांत के ऊपर अद्भुत यह सती मूले तद विपाको जातिर आयुर्भोगः, ये सब लोग याद कर लें, ये सूत्र आप सबको याद होना चाहिए। सती मूले तद विपाक, सती मूले तद विपाको जातिर आयुर्भोगः। तो केवल कौन सी जाति आपको मिलेगी ये पता चला, आपकी आयु कितनी होगी वह आपके कर्मों पर निर्धारित है, और भोग कैसे होंगे, आपको उस जीवन में कितना दुख मिलेगा और कितना सुख मिलेगा, ये सब आपके पिछले और वर्तमान कालखंड के कर्मों के अनुसार है। और किसी अगले कई कर्मों का, जन्मों का इसमें कुछ निर्देश नहीं है, इस जन्म के विषय में लिखा हुआ है। अर्थात अब जब आपने जो कर्म किए हैं वो अगले जन्म में जाकर उसकी पूर्णाहुति हो जाएगी, तो आप अभी से अपने कर्मों को अच्छा करना शुरू कर दीजिए, ताकि अगले जन्म तक या तो विषय ना बने, पूरे ही आप समाधिस्थ हो जाएं, और या फिर बने भी तो अगले जन्म में बहुत अच्छा आपका सुखायु हो, इसकी चिंता तो आप कर ही सकते हैं। आइए, तो कह रहे हैं कि कामनेस, रेस्टलेसनेस, जॉय, एंगर एंड अदर सच स्टेट्स आर क्लियरली विजिबल। तो जो दिखाई देता है, कहते हैं कि इनविजिबल तो आपको पता नहीं चलता, परंतु विजिबल ये चीज़ें दिखाई देती हैं। जो कहा गया था कि दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनिया, विजिबल रूप से आप कितने जॉयफुल हैं, कितने परिवार में सुख है, कितने आपके बच्चे आपके नियंत्रण में हैं, परिवार का कहना कितना मानते हैं, आपके साथ कितने लोगों का कैसा संबंध है, कितनी पॉजिटिविटी है आपकी, वह सब दृष्ट विजिबल जन्म का जो वेदनीय तत्व है। और अदृष्ट, उसकी हमें कल्पना भी नहीं है कि जो कष्ट हमें आत्मिक रूप से आते हैं, जो आध्यात्मिक रूप से आते हैं, जो मानसिक रूप से आते हैं, वो क्लेश, और वो अगले जन्म में जो आते हैं वो अभी इनविजिबल फॉर्म में है। कह रहे हैं भोगः मीन्स द एक्सपीरियंस आर एंजॉयमेंट्स, सच एंजॉयमेंट इज पॉसिबल ड्यू टू द कंटेक्ट ऑफ माइंड, सेंस ऑर्गन्स एंड gross or subtle objects. For a detailed understanding, one should refer to
Kathopanishad, this enjoyment brings pleasure and pain as well as likes and dislikes in this life. Whatever comfort or discomfort is available goes back to its source, the root of karmas. कहते हैं जो भी हमें सुख या दुख मिल रहा है उसका मूल हमारे कर्म ही हैं, ये ध्यान में रखना चाहिए। तो कह रहे हैं कि वो सुख और दुख जो पैदा हो रहे हैं वो कर्मों की वजह से पैदा हो रहे हैं। एंड दिस इज़ अ फिलॉसफी ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कर्मा। यही कर्म फल का जो सिद्धांत है, इट इज़ एन एंडलेस साइकिल, ये लगातार चलने वाला साइकिल है। यदि आपने इस पर विराम नहीं लगाया तो ये निरंतर चलता रहेगा। कष्ट आएंगे, दुख आएंगे, हम सुख के लिए प्रेरणा करते रहेंगे, हम लगभग उसी सिचुएशन में सुख और दुख के आसपास घूमते रहेंगे, पुण्य अपुण्य के आसपास घूमते रहेंगे, तो हमारा नया अगला जन्म होता रहेगा। परंतु हम 100% यदि केवल और केवल सात्विक कर्म करने लग जाएं, अपने सारे के सारे नकारात्मकता को दग्धबीज कर दें, काले चने को यदि भून दें तो फिर उसमें जर्मिनेशन नहीं हो सकती, फिर उसमें कर्माशय नहीं बनेगा। और जब कर्माशय नहीं बनेगा तो निश्चित रूप से फिर कर्म का भी सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी कर्म फिर आपको कष्ट नहीं दे सकता। तो कह रहे हैं डिस्ट्रॉय द फैक्टर ऑफ कर्मा थ्रू प्रेयर एंड मेडिटेशन। इसलिए निरंतर कह रहे हैं प्रेयर करिए, ध्यान करिए और प्रार्थना करिए। प्रैक्टिस क्रिया योगा विद इम्प्लिसिट फेथ, लव एंड लॉयल्टी एंड बी फ्री। और आप तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानी क्रिया योगा, इन तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को, ईश्वर का निरंतर जाप पूरे फेथ से, लव से, लॉयल्टी के साथ करें। यदि श्रद्धा, प्रेम, प्रतिज्ञा पूर्वक आप करेंगे तो निश्चित रूप से सब प्रकार के कष्टों से आप मुक्त हो जाएंगे। तो यहाँ फिर क्रिया योग के विषय में विशेष चर्चा की है। फिर कह रहे हैं ते आह्लाद परिताप फला पुण्य पुण्य हेतुत्वात्। ते आह्लादः परिताप फलाः, दे joy, pleasure, happiness, sorrow, pain. Falah means fruits are the results of the punya apunya hetutvat. Virtue merits, apunya vice and demerits. Hetutvat being the cause on account of all the punya and apunya karmas. These ahladah, paritapah, the joy and sorrow, the pleasure and pain comes to our life. Punya means the meritorious and apunya means the non-meritorious karmas. The sage is again discussing ahlada, joy, pleasure, happiness, and paritapa, sorrows or pain. These two again result as the fruition from the pool of karma. कह रहे हैं कि कर्म का जो जलाशय बना हुआ है, कर्म का जो वो पूल बना हुआ है, उसके कारण ही, उस पुण्य और अपुण्य कर्मों के कारण ही हमें जॉय, प्लेयर, पेन और सौरव ये प्राप्त हो रहा है। गहनः कर्मणो गतिः, द नेचर ऑफ कर्मा इज मिस्टीरियस। कह रहे हैं कि जो एक कर्म का चक्र है ना, ये बहुत मिस्टीरियस है, रहस्यपूर्ण है। हमें कौन से कर्म से हमें क्या प्राप्त हो रहा है ये ईश्वर नहीं बताता, परंतु हर कर्म का फल निश्चित मिलता है। यह कर्म का सिद्धांत है। मैंने बहुत गहरे से इसको पढ़ने की कोशिश की। कल मैं इसके विषय में प्रयास करूंगा, आपके साथ चर्चा करूंगा कि हर कर्म का एक फल होता है। और आपने इस बात को पंचतंत्र की कहानियों में पढ़ा, बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए। आपने नीम बोई है तो नीम ही पैदा होगी, आपने कड़वाहट बोई है तो कड़वाहट ही पैदा होगी, आपने आम बोया है मिठास ही पैदा होगी, आपने नकारात्मकता बोई है तो नकारात्मकता पैदा होगी, आपने सकारात्मकता बोई है तो सकारात्मकता पैदा होगी। आपने प्रेम बोया है तो प्रेम पैदा होगा, आपने नफरत बोई है तो नफरत पैदा होगी।
धरती वही है, चित्त की भूमि वही है, उसमें क्या बोना है, कौन से बीज का चयन करना है, ये आपके हाथ में, कौन सा कर्म का बीज लगाना है। तो कर्म क्या है? कर्म बीज हैं जो हमें हर प्रकार का फल प्राप्त हो रहा है, उसके पीछे वो मूल रूप से कर्म ही हैं। आइए हम अपने कर्मों को ठीक यदि कर पाएं तो हम इस बात को अच्छे से समझेंगे कि जो हमारे जीवन में प्राप्त हो रहा है, जो कष्ट हैं, वो कहीं न किए हुए हमारे कर्मों का फल मात्र है, और उसको बहुत प्रेम के साथ समाप्त करेंगे कि चलो इसको समाप्त करते हैं और आगे कोई गलत कर्म नहीं करेंगे। जो हो गया उसके विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं, वो अपने को फल मिलना है। तो कह रहे हैं यदि फल से यदि चिंता कर रहे हो कि फल बहुत कठिन होगा, बहुत कड़वा होगा, तो आप क्या करो, आप ईश्वर का ध्यान कर लो, स्मरण कर लो, सुमिरन कर लो, तो जो कष्ट है वो भी काट देंगे। यह जो आपका जाति, आयु और भोग है वह आपके कर्मों पर निर्धारित है। यह मानव का चोला मिला, इतने कर्म तो कर लें कि हमें अगली बार मानव का चोला मिल पाए, और प्रयास करें कि जो हमें कष्ट आ रहे हैं हम कष्ट मुक्त हो पाएं, आनंद में आ पाएं। तो कह रहे हैं कि अभी से यदि हम ये अभ्यास करेंगे तो कुछ ऐसे प्रभावी कर्म होते हैं जो तात्कालिक रूप से हमारे सहयोगी हो जाते हैं और हमारे कष्टों के ऊपर, जो पुराने कर्म हमारे कष्ट लाने वाले थे, उनके ऊपर ऐसा प्रभाव दिमाते हैं कि उनको उदय ही नहीं होने देते। ये गति अद्भुत है साहब। परंतु कोई भी पेड़, एक बीज यदि पैदा हुआ है, डला है कर्म का, परंतु उसको पैदा होने में कुछ समय लगता है। कोई 9 महीने में पैदा होता है, कोई 9 साल में पैदा होता है, कोई 6 महीने में पैदा होता है। अब गेहूं 6 महीने में पैदा हो जाती है, गन्ना यदि 2 साल, 1 साल के बाद पैदा होता है, परंतु 3 साल तक दोबारा बोने की आवश्यकता नहीं रहती, वही सीड काम आ जाता है। गन्ने को ऊपर से काटते रहते हैं, 3 साल तक फसल देता रहता है। गेहूं को हर साल काटना पड़ता है, दोबारा बोना पड़ता है। अब अखरोट है, 8, 9, 10 साल लग जाते हैं उसका फल आने में। आम को 3 वर्ष लगते हैं। तो हर एक फल का, कर्म का अलग अलग फल है, अलग अलग समय में वो आपको रिजल्ट देगा। कुछ तत्काल आपको देंगे। अब आपने अचानक अपने हाथ पे चाकू मारा तो उसमें से तत्काल आपको कष्ट होगा। आपने आँख में यदि मिर्च किसी के डाल दी तो उसको तत्काल उसको जलन होगी, उसमें कहीं देरी नहीं आएगी। तो ये कुछ कर्म हैं जो तत्काल आपको, आपने प्याज छीलना शुरू किया, आपकी आंखों में आंसू आएंगे, तत्काल आएंगे। तो यह अपने को ध्यान में रखने की बात है कि कुछ कर्म हमारे तत्काल हमें फल देते हैं, कुछ कर्म हमें देर में फल देते हैं, कुछ अगले जन्म में फल देते हैं। आइए हम अपने कर्मों के इस गति को पहचानें। कर्म की इस गति के ऊपर ये सारा आधारित है, ये पूरा विषय। तो कह रहे हैं कि एनी थॉट, वर्ड और एक्शन दैट हिंडर्स द पाथ ऑफ सेल्फ नॉलेज इज कॉल्ड अपुण्यः, नॉन मेरिटोरियस, एंड दैट विच हेल्प्स ऑन द पाथ इज मेरिटोरियस। जो कार्य हमें उस परमात्मा के रास्ते पे आगे चलने में सहायता प्रदान करें, हमें उस ओर ले चलें, वह सात्विक, सारी बुद्धि, वह सकारात्मकता, वो सारे कर्म ही पुण्य हैं। और जो उस परमात्मा के तरफ ले जाने में हमें कष्ट देते हैं, वह सारे कर्म ही अपुण्य हैं। तो यहाँ पुण्य और अपुण्य की बात कही, यहाँ पाप और पुण्य की बात नहीं की है। आपने इस बात को ध्यान दिया होगा। यद्यपि आप वो कर्म, आप अच्छे कर्म हैं कि आप सारा दिन सांसारिक कार्यों में लगे रहे, समाज के कार्यों में लगे रहे, परंतु सबके साथ यदि वह ईश्वर की ओर ले जाने वाले कर्म ना होकर संसार की ओर ले जाने वाले कर्म हैं, और वो यद्यपि पाप कर्म नहीं हैं, तो भी वो अपुण्य हैं। ये बात मुझे समझ में आती है।
तो पुण्य कर्म वो है जो ईश्वर की ओर आपको प्रेरणा पूर्वक लेके जाए। आज मैं जब यज्ञ कर रहा था तो ओम आ ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम, यह पूरा का पूरा राष्ट्रीय प्रार्थना आई सामने। उन्होंने योग की परिभाषा क्या दी? योग की परिभाषा ये दी कि जो प्राप्त नहीं है, जो अप्राप्त है, उसे प्राप्त करने का नाम योग है। योगक्षेम की परिभाषा आ रही थी। योगक्षेमम वहामयम, जो सूत्र है LIC का, वह गीता जी के श्लोक से लिया हुआ है। योगम क्षेमम वहामयम, योग क्या है? जो प्राप्त नहीं है उसे प्राप्त करना, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना। क्षेम का अर्थ है हम आपका कुशल क्षेम पूछना है। जो कुशल है, जो आपका, वो उसको बचा के आपको रखना है। आपकी हेल्थ को जहाँ पर है उसको बचा के रखना, उसको नीचे नहीं गिरने देना। उसको आगे ऊपर बढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो योग क्या है? अप्राप्त को प्राप्त करना। लिख लीजिए, योग मायने अप्राप्त को प्राप्त करना, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना, वो क्षेम है। तो कहने लाइफ इज ए जर्नी, ईच लिविंग बीइंग कैरीज ए पैक ऑफ कर्मा, बोथ मेरिटोरियस एंड नॉन मेरिटोरियस। फ्रॉम लाइफ अदर लाइफ, दिस लाइफ इज द रिजल्ट ऑफ द पास्ट एंड ऑल्सो द पाथ टू द नेक्स्ट लाइफ। बी केयरफुल, change your life through a life of love, prayer and meditation. Transform your life through the practice of God conscious living. This is the path of blessedness. यही वह रास्ता है जिससे आप उस परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी हमने परमहंस प्रजानंद जी का भाष्य पढ़ा, लाहिड़ी महाशय के भाष्य को पढ़ा। अब थोड़ा सा और अधिक गंभीरता के साथ हम व्यास भाष्य को पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो व्यास भाष्य में जो विशेष बल दिया गया, उन्होंने कहा कि जो अविद्या आदि कलेशों के विद्यमान रहने पर तद विपाकः सती मूले अर्थात जो बचा हुआ अंश है किसका? अविद्या का, क्लेश का, उससे क्या होगा? तद विपाको, उसका जो कर्म समुदाय का जो फल होगा उससे क्या मिलेगा? जाति आयुर्भोग, जाति आयुर्भोग मिलेंगे। तो आपको बहुत स्पष्ट महर्षि पतंजलि स्पष्ट कह रहे हैं कि आपकी जो जाति है, यदि मनुष्य है या पशु है, ये जाति, ये नहीं कि आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, ये जाति नहीं, ये तो वर्ण है, जाति नहीं है। जाति मनुष्य, कीट, पशु पक्षी, ये जाति, इनमें से कौन सी मिली? तो कह रहे हैं मानव। तो कह रहे हैं कि अविद्या आदि क्लेशों के विद्यमान रहने पर उस कर्म समुदाय का फल जाति, आयु और भोग के रूप में हमें मिलता है। कर्माशय क्लेशों के रहने पर ही फल को देने वाला होता है। नष्ट क्लेश रूपी मूल वाला कर्माशय फल आरंभ ही नहीं होता। जिस प्रकार भूसे से संबंध एवं जो जले नहीं वे चावल उगने में समर्थ होते हैं, तुष से हीन या जले हुए नहीं, इस प्रकार से क्लेश से आबद्ध कर्माशय फल को देने वाला होता है। तो कह रहे हैं कि जो चावल भून लिया जाता है वो फिर उगाए हुए भी उगता नहीं है। जो गेहूं भून ली जाती है उसमें बीज नहीं होता। जो काले चने भून लिए जाते हैं वह फिर पैदा नहीं हो सकते। इसकी चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिसकी मूल बचा हुआ है, कर्म तो है ही परंतु कर्म का मूल बचा हुआ है, अभी पेंडिंग है, तो कर्म का उसे विपाक कहते हैं। दूसरा विचार यह है कि क्या अनेक जन्मों तक वो कर्म जाता है? तो कह रहे हैं कि ना, जन्म मरण के मध्य में किए गए विचित्र प्रधान अप्रधान भाव, पुण्य पाप कर्म, कर्म समुदाय मरण के द्वारा अभिव्यक्त एक समुदाय के रूप में मिलकर मृत्यु को संपन्न करके एक समुदाय बनकर एक ही जन्म को प्रदान करते हैं, और वह जन्म उसी कर्म के द्वारा प्राप्त आयु वाला होता है। उस आयु में उसी कर्म के द्वारा भोग प्रदान होता है।
वह कर्माशय जन्म, आयु और भोग का कारण होने से 3 विपाक, 3 प्रकार का फल देने वाला होता है, इसलिए कर्माशय 1 जन्म को देने वाला कहा गया है। तो इसमें बहुत स्पष्ट कहा गया कि जो आपका कर्माशय है उससे 3 फल प्राप्त हो रहे हैं। एक तो जन्म प्राप्त हो रहा है, कौन सी जाति में होगा, आपकी कितनी आयु होगी, और भोग आपका उस आयु में कष्ट कितना होगा, सुख दुख कितना होगा, वह सब भी उसमें निहित होगा। तो कह रहे हैं जो कर्म किसे कहते हैं, तो हमने कल भी कहा था कर्म उसे कहते हैं जो मन, इंद्रिय और शरीर में जीव चेष्टा विशेष करता है, उसे कर्म कहते हैं। शुभ कर्म, अशुभ कर्म और मिश्र 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक पूर्णतः अशुभ कर्म होंगे, एक शुभ कर्म होंगे, एक मिक्सचर होंगे, थोड़ी सी बड़ाई भी कर दी, थोड़ी सी बुराई भी कर दी, बहुत सात्विक आहार भी कर लिया और फिर बहुत विपरीत आहार भी कर लिया, योग भी कर लिया और फिर अन्य कार्यों में भी व्यस्त हो गए, पूरे सांसारिक भोगों में भी लग गए, तो मिश्र कर्म हो गए। तो कह रहे हैं कि हमें अपने कर्मों को, यदि हमें सात्विक कर्म करने हैं तो एक तो शुभ कर्म की ओर लेके जाना है, मिश्रित कर्म की ओर नहीं लेके जाना है। तो कह रहे हैं कि कर्माशय के 3 फल हैं, जाति, आयु और भोग। मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े आदि का जो शरीर होता है वह जाति है, आयु जन्म से लेकर मरण पर्यंत का जो काल है, और भोग शब्द का अर्थ है सुख दुख भी है, परंतु इस प्रसंग में भोग शब्द का अर्थ सुख दुख प्राप्ति के साधन है, जैसे कि धन संपत्ति, सोना चांदी, भोजन, वस्त्र, पुत्र और परिवार, ये सब भोग में आता है। और ये बहुत अच्छी बात ये कह रहे हैं कि फलों, जो कर्म फल की गति है कि कितने समय में कौन सा फल देगा, तो कह रहे हैं कि 3 प्रकार के फल कर्म होते हैं। एक तो तत्काल देते हैं, एक कुछ समय के बाद देते हैं, और एक कुछ दबे हुए रहते हैं। जैसे कोई आपने विशेष योग और यज्ञ कर लिया और आपकी व्याधि दब गई, परंतु जब फिर समय आएगा फिर वो प्रकट हो जाएगी। परंतु कोई भी कर्म बिना फल दिए नष्ट नहीं होता, ये अंडरलाइन कर लीजिए। एवरी कर्मा विल गिव द रिजल्ट। कर्म और कर्म फल का जानना अति परिश्रम साध्य है, ये सामान्य नहीं है। कह रहे हैं कि आंशिक रूप से जानने से कर्म और कर्म फल पर पूर्ण विश्वास हो जाता है। इससे मनुष्य शुभ कर्मों में श्रद्धा पूर्वक लग जाता है, अशुभ कर्मों को छोड़ देता है। शुभ कर्मों के किए बिना अशुभ कर्मों को छोड़ना कठिन है, इसलिए वेद में कहा है कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेषतम समहा एवं त्वयि नान्यथो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। मनुष्य इस संसार में धर्मयुक्त वेदोक्त निष्काम कर्मों को करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे, क्योंकि इस प्रकार धर्मयुक्त कर्मों को करने वाले त्वयि नरे, तुझे नर में कर्म न लिप्यते, अधर्मयुक्त अवैदिक काम में कर्म लिप्त नहीं होता है। कुछ लोग मुझे मिलते हैं, मैं पूछता हूँ कि भैया कैसा चल रहा है, तो कहते हैं जी बस कट रही है, जीवन कट रहा है। भैया एक एक जो कर्म है उसको इस प्रकार लगाएं कि वो अगले जन्म के लिए आपका अच्छे जाति, आयु और भोग लाने वाला हो, और इस स्थिति में आ जाए कि आपको दुखों से मुक्त कर सके। योग, आज मैंने जो वेद का यजुर्वेद में जो हम पढ़ रहे थे, योग की बहुत सुंदर परिभाषा उन्होंने कही, और अप्राप्त को प्राप्त करना ही योग है। कितनी गहरी परिभाषा है। और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना क्षेम है। तो योग क्षेमम वहाँ में हम आइए, हम अपने योग और क्षेम दोनों की रक्षा करें। कह रहे हैं कि जो ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव तथा वेदानुकूल ऋषिकृत ग्रंथों के अनुसार सुखप्रद एवं दुख निवारक है, वे पुण्य कर्म
और इसके विरुद्ध जो कर्म हैं वो अपुण्य कर्म कहलाते हैं। इस बात में आप सबको नोट करना है कि ये कर्म पाप और पुण्य कर्म की बात नहीं कर रहे, ये पुण्य और अपुण्य कर्मों की बात कर रहे हैं। जो कर्म हमें ईश्वर की ओर लेके जा रहे हैं, प्रेम और श्रद्धा की ओर लेके जा रहे हैं, वह पुण्य कर्म है। जो हमें ईश्वर से, ईश्वर के प्रेम से, ईश्वर के प्रति श्रद्धा से विमुख कर रहे हैं, वह सारे अपुण्य कर्म हैं। तो कह रहे हैं सांसारिक सुख क्षणिक और दुख मिश्रित हैं। एक बात निश्चित है, वो कह रहे हैं कि जितने भी संसार में जितना मर्जी कोई सुख व्यक्ति है उसको भी दुख है। हर व्यक्ति दुखी है, ये निश्चित रूप से मान लीजिए। ये हो सकता है कि उसमें कुछ दुख कम हो, कुछ ज़्यादा हो, परंतु हर व्यक्ति दुख मिश्रित ही सुख है यहाँ। अतः योगी के लिए भोग काल में भी वह सुख भी प्रतिकूल ही है। तो कह रहे हैं कि योगी के लिए जो भोग काल है उसमें भी जितने भी सुख हैं वह भी उसको विपरीत मानने लग जाता है और फिर वह दिव्य कर्म करके उन सुख दुखों से मुक्त होकर मुक्त आत्मा बनने के लिए निरंतर प्रयास करता है। क्योंकि जहां सुख होगा वहां दुख भी अवश्य होगा, जहां प्लेयर होगी वहां पेन भी अवश्य होगा। जहां जॉय होगा वहां सौरो भी होगी, कम या ज्यादा हो सकता है। तो कह रहे हैं कि संसार में कहीं भी कोई भी व्यक्ति पूर्ण सुखी नहीं है। संसार में जो सुख उपलब्ध होता है, कह रहे हैं सांख्यकार महर्षि कपिल जी ने कहा है, कुत्रपि कोपि सुखी न तदापि दुखशः बलमिति दुख पक्षे निशिपक्षन्ते निशिक्षिपन्ते विवेचकः। संसार में कहीं भी कोई भी व्यक्ति पूर्ण सुखी नहीं है। संसार में जो भी सुख उपलब्ध है वह दुख मिश्रित है। इसलिए विवेकी लोग उस सुख को भी दुख की कोटि में सम्मिलित करते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि दुख रहित नित्य सुख को प्राप्त करने के लिए शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना के साथ ईश्वर प्राप्ति करनी चाहिए। कल हम इसके विषय में बताएंगे कि सांसारिक सुख दुख की अनुभूति करता हुए कैसे सिद्ध होता है। वो जो सुख दुख अनुभव कर रहा है वो कैसा सिद्ध हो रहा है, उसके लिए आइए उसको जानने का प्रयास करते हैं। बहुत से साथी अपने ज़िले का नाम लिख रहे हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं, उससे एक परिचय भी आपस में आपका बढ़ रहा है और आप लोगों ने अच्छा प्रयास किया है। कल मैं एक साथी को बोलते हुए सुन रहा था, वो कह रहे थे कि एक बार जब आप शेयर करते हैं तो वह जाता है, उसकी प्रक्रिया बढ़ती है, परंतु जब हम 2 या 3 बार शेयर करते हैं तो प्रयास करिए एक बार अभी शेयर करें सभी अपने संबंधित ग्रुपों में, और कोशिश करें। बहुत से ग्रुप हैं जो अपने लाइक माइंडेड हैं, जो इस योग और यज्ञ की प्रक्रिया को जीने वाले हैं, उनको आगे बढ़ाएं। और एक बार सायंकाल को और एक बार कल प्रातः 3 टाइम इसको शेयर करने की प्रक्रिया को कर सकें तो अच्छा रहेगा। तो आज हमने वेद के इस मंत्र को भी पढ़ा, कुर्वन्नेव कर्माणि जिजी विशेषतम समा। ये नहीं कहना है कि हमें थोड़े समय के लिए आयु मिले, कहने हैं कि 100 वर्ष तक आयु मिले, परंतु वह सात्विक आयु मिले, सुखायु मिले, उसमें कष्टदायक आयु ना मिले, और उसमें हम किसी पे डिपेंडेंट ना रह के आत्मनिर्भर, जो आजकल योगी जी हमारे मोदी जी बार बार कह रहे हैं, स्वदेशी की कल उन्होंने बात की, आत्मनिर्भर भारत की बात की, आप भी उसको अपनाएं। आत्मनिर्भर बनने का एक ही लक्ष्य है कि योग प्राणायाम को अपनाते हुए निरंतर उसको अपने जीवन में धारण करते हुए सेवा लेने वाले नहीं सेवा देने वाले बन पाएं। इस भाव के साथ आपका बहुत बहुत आभार। पुनश्च सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः।